नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। बिजली को लेकर के पिछले 2 दिनों से बहुत सारी बातें हो रही हैं। समस्या तो है, यह बात तो है, लेकिन समस्या तकनीकी है और इस तकनीकी समस्या को समझना बहुत जरूरी है। चूंकि हम लोग सियासतदान नहीं है कि हमें इसमें मुद्दा ढूंढना है, हमें समाधान ढूंढना है कि भैया इसका समाधान कहां पर है। तो उस समाधान को हम कहां और कैसे ढूंढेंगे, इसी को आज ढूंढने की कोशिश होगी। बिजली के बाद बात होगी आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति की। वो राजनीति जिसमें बीजेपी आरोप लगाती है, जेएमएम जवाब देती है और बीजेपी जेएमएम के बीच कांग्रेस कहती है हम भी हैं, हमारी भी प्रतिक्रिया लो। हम यहां पर अपना अपना सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं। इस पर बातचीत तो होगी। एसीबी की कार्रवाई के बारे में आपने बहुत सुना है, लेकिन एसीबी जब पकड़ती है किसी को घूस लेते हुए तो वो सरेआम कैसे जलील होता है, आपको आज वो तस्वीर दिखाएंगे। आप देखिएगा कि एसीबी कार्रवाई कैसे करती है। एसीबी का जब डंडा पड़ता है तो वो डंडा कैसा पड़ता है, वो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे। और उसके बाद आपको हम दिखाएंगे कि कैसे कांग्रेस के एक विधायक और बीजेपी के एक राज्यसभा सांसद आमने सामने हो गए। जुबानी चैलेंज मिला है राज्यसभा सांसद को। चैलेंज क्या है और किसने दिया है, यह भी हम आज आपको बताएंगे डंके की चोट पर। बिजली, देखिए बिजली कोई सियासी मुद्दा नहीं है। बिजली एक बुनियादी जरूरत है। इसे समझने की जरूरत है कि सियासी मुद्दा क्या है और बुनियादी जरूरत क्या है। दोनों में बहुत अंतर है। सियासी मुद्दा से पेट भरता है, हमारा नहीं, सियासतदानों का। उनको राजनीति करने देनी चाहिए क्योंकि उनका घर बार सब इसी से तो चलता है, लेकिन जो बुनियादी जरूरत है वो पूरी होनी चाहिए। तो बिजली की किल्लत तो खत्म होनी चाहिए। बिजली को लेकर भी सियासत गर्म है। जितना पारा मौसम का चढ़ रहा है उससे ज्यादा पारा सोशल मीडिया और राजनीति का बिजली को लेकर के चढ़ा है। लेकिन बिजली की कमी को लेकर तकनीकी दिक्कत को समझना जरूरी है। साक्षी धोनी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट से जोड़कर बिजली की कमी को आप देखने लगे। साक्षी धोनी के लिए बिजली बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि कब बिजली आती है, कब बिजली नहीं आती है, कब कट जाती है, बहुत ज्यादा उनको इसका एहसास नहीं होगा। उनको एहसास तभी तक होगा जब उनको स्ट्रॉबेरी पटाने के लिए बिजली नहीं मिल रही होगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस गर्मी में साक्षी धोनी का भी पसीना निकला होगा गर्मी के कारण कि एसी नहीं चल रहा है, कूलर नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी लग रही है। खैर, अब आते हैं तकनीकी बात पर। आप पिछली गर्मी को ले लीजिए। लोग कह रहे हैं कि पिछली गर्मी में तो बिजली नहीं कटी, इस गर्मी में क्यों कट रही है। तो पिछली गर्मी में दुकानों को खोलने की इजाजत 2 बजे तक ही थी, उसके बाद दुकानें बंद हो जाती थी। तो होता यह था कि जो कॉमर्शियल बिजली है वो बिल्कुल लिमिटेड इस्तेमाल हो रही थी। खास करके रात में तो सिर्फ घरेलू बिजली का इस्तेमाल था और घरों में बिजली हमारे आपके जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती नहीं। अगर कॉमर्शियल बिजली का प्रेशर ना हो तो घरेलू बिजली निर्बाध रहेगी। तो बिजली कम खर्च होती थी। उससे पहले की बात अब कर लेते हैं। उस समय संपूर्ण लॉकडाउन था, फैक्ट्री बंद थी, मॉल्स बंद थे, तो बिजली जितनी मिल रही थी उतने में काम हो जा रहा था। बिजली की जरूरत फिर सिर्फ घरेलू थी। लेकिन अब अचानक दोनों जरूरत खुल चुकी है, जरूरतें फुल है। मॉल में भी बिजली चाहिए, जितनी कंपनियां वहां भी बिजली चाहिए। अब तो मैक्सिमम कंपनीज बिजली पर ही चल रही हैं। तो बिजली का संकट इसीलिए है क्योंकि जितनी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से बिजली विभाग कॉप अप नहीं कर पा रहा। कारण पूरे देश में ऐसा नहीं है कि बिजली सिर्फ झारखंड में कट रही है। आप उत्तर प्रदेश जाएंगे तो वहां भी बिजली कट रही है। आप दिल्ली चले जाएंगे तो दिल्ली में भी बिजली का थोड़ा संकट है, जहां सरकारी बिजली है। अगर आप हरियाणा की तरफ जाएंगे तो उधर भी बिजली का संकट है, जहां सरकारी बिजली है। तो बिजली का संकट तो है, लेकिन मेरी इन बातों से यह दोष छुप नहीं जाता कि आपने पहले से तैयारी क्यों नहीं की। हां, लेकिन इतना जरूर है कि कोशिश जारी है। बिजली के इस संकट का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा, यह उम्मीद है। एक छोटी सी रिपोर्ट है, पहले इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। दूर होगी समस्या। जिस तरीके से
एक कहर बरपा रहा है, उम्मीद से परे। कोई भी चीजें अचानक आती है तो कई समस्याएं उत्पन्न होती है। आप कोरोना को ही लेके देख लीजिए, अचानक आया, कितनी अस्त व्यस्त हुई, पूरे देश, पूरा दुनिया अस्त व्यस्त हुआ। चाहे आप कितनी भी तैयारी करें, अचानक कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जहां ये समस्या सबको झेलना पड़ता है। आज मैं सिर्फ ही नहीं बल्कि लगातार इस चीज पर नजर रखता हूं। यहां भी समस्या है और भी राज्यों में समस्या है। मशीनें वर्तमान वातावरण में बहुत लोड लेके चल नहीं पा रहा, उसको भी समय, उसको भी रेस्ट देने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो दो घंटे का समस्या होता है, अगर हम प्लांटों के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं तो महीनों की समस्या हो सकती है। ये तो तकनीकी विषय है। और जहां तक बिजली की उपलब्धता है, वो भी पूरे देश में कमी है। आप बाजार में भी बिजली की खरीद नहीं कर पाते हैं क्राइसिस की वजह से। इसलिए हम लोगों ने आज विभाग को और अतिरिक्त पैसे उपलब्ध करा दिए हैं ताकि पहले से ही जो कंपटीशन का बिजली खरीद में है उसमें पहले हिस्सा लेकर अपनी आपूर्ति पूरी करें। और मुझे लगता है ये समस्या का समाधान काफी हद तक समाधान हो जाएगा। बिजली संकट केंद्र की देन तौर पे, और ये पूरा देश पसीना पसीना हो गया, क्योंकि देश का जो विद्युत मंत्री है उसके जो गलत बयानी है आर.के. सिंह जी का, पूरे देश में आज बिजली का संकट है। हाहाकार मचा हुआ उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में, पूरे देश में। और मेरा जो तापघर है वहां से मेरा कोयला जाता है, लेकिन जो सेंट्रल पूल का इलेक्ट्रिसिटी है जो हमको कंपेंसेट करना चाहिए वो पिछले 6 महीने से नहीं हो रहा है। लेकिन डीवीसी का पैसा, बकाया पैसा आरबीआई काटती है। समस्या का होगा समाधान। तकनीकी समस्या ये है कि पिछली सरकार ने तरह तरह के समझौते किए, डीवीसी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ट्रिपटाइट समझौता करके और तमाम बिजली का भुगतान बकाया रख करके चलते बने। उन सभी चीजों का भी दंश हमें झेलना पड़ रहा है। हम जितनी बिजली चाहते हैं वो हमें देते नहीं है। पैसा देने के बावजूद त्वरित कार्रवाई नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की एक मंशा है कि झारखंड सरकार की बदनामी हो, और आप ये देख रहे हैं हर मसले में कहीं ना कहीं झारखंड पूरे देश के मानचित्र पर बदनाम हो रहा है। कहा जाए बहुत शर्मनाक बात है। इस प्रदेश में कोयला का कूद भंडार है। यहाँ से आपका रेलवे के मैंने डब्बे में से भर भर के कोयला बाहर चला जाता है, और आज तक यहाँ पर पावर यहाँ पर का प्रोडक्शन नहीं होना, ये इससे बड़ा हम सभी राजनीतिज्ञों के लिए मैंने इससे और शर्मनाक की क्या बात हो सकती है। बिजली संकट दूर होगा। समस्या कोयले की कमी, थर्मल पावर प्लांट का जो है बंद हो जाना, आधी क्षमता पर बिजली का उत्पादन होना, जिसके चलते जितने भी राज्य हैं
सभी 50% कम बिजली प्राप्त होने के कारण लगभग 50% की जो आपूर्ति सामान्य उपभोक्ता को हो रही है कर रहे हैं। ऐसी की इस स्थिति में जहां गंभीर बिजली आपूर्ति का संकट है, जितना हो सके कम से कम बिजली जलाएं, जो कम से कम आवश्यकता हो जिसमें उनको काम चल सके, आवश्यकता के अनुसार बिजली जलाएं। समस्या है, कबूल है, पर हड़बड़ाइए मत। समाधान जरूरी है, धैर्य खोना जरूरी नहीं है। धैर्य रखिए, बिजली समस्या का समाधान जरूर होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करते हैं अजय लाल का। अजय लाल, बिजली की समस्या है, समझ में आती है, लेकिन यह सिर्फ झारखंड नहीं है जहां बिजली की समस्या है। मैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स देख रहा हूं, लोगों में काफी नाराजगी है और समझ में आता है लोगों में नाराजगी है, यह समझ में आता है लोगों में नाराजगी है, लेकिन तब समझ में नहीं आता है। मैं सियासतदान नहीं हूं, आप सियासतदान नहीं है। धरातल पर क्या स्थिति है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हम दोनों एक ऐसे कुनबे से आते हैं जहां पर बिजली कटने के बाद आज भी हम लोग छत पर सोते हैं। तो बिजली की कमी क्या होती है इसका एहसास मुझे भी है अजय लाल जी, आपको भी है। और यह समझ में आता है कि लोगों में नाराजगी है इस गर्मी में लेकर के, लेकिन जो तकनीकी समस्या है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तकनीकी समस्या यह है कि भाई कोयले की कमी है। तकनीकी समस्या यह है कि जितनी जरूरत उतनी बिजली, जितनी खपत है उतना हम लोगों को मिल नहीं रहा है। तकनीकी समस्या यह भी है कि पिछले 2 साल से 2020 की अगर बात करें तो 2020-21 के दौरान में संपूर्ण लॉकडाउन था, फैक्ट्रियां बंद थी, मॉल्स बंद थे, बिजली की खपत बिल्कुल जो जितनी झारखंड की खपत है उसकी 25% थी, सिर्फ घरेलू बिजली का उपभोग था। तो बिजली विभाग पर उतना प्रेशर नहीं था। पिछले साल की बात करें तो दुकानों को 2 बजे तक ही खोलने की इजाजत थी, नाइट कर्फ्यू था, रात में दुकानें बंद हो जाती थी। तो जो कमर्शियल बिजली है उसका भी प्रेशर सिर्फ आधा ही था। और अचानक से जो प्रेशर आ चुका है बिजली विभाग पर, विभाग लगातार मेहनत, चूंकि जो आंख में देख रहे हैं उसके लिए हम उसको कैसे इग्नोर करते हैं। लगातार बैठक चल रही है बिजली विभाग की कि भैया इसको कैसे कॉप अप किया जा सके। अब आते हैं साक्षी धोनी के ट्वीट की बात। तो मुझे नहीं लगता कि इस गर्मी में 1 मिनट भी ऐसा रहा होगा या 30 सेकंड भी ऐसा रहा होगा जब उनके आवास का एसी बंद हुआ होगा या बिजली की कमी के कारण उनको गर्मी में रहना पड़ा होगा। हाँ, ये समझ सकते हैं कि उनकी स्ट्रॉबेरी नहीं पटी होगी, इसको लेकर के उनको चिंता हुई होगी और जिसको लेकर के उन्होंने ट्वीट कर दिया। तो ये सब बातें ठीक है, तो सियासत के लिए ये सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन एक आम पॉइंट ऑफ व्यू से तकनीकी समस्या को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अजय लाल, कि भारतीय इस मुद्दे पर तकनीकी समस्या यह है कि अप्रैल से लेकर जून तक के महीने में पूरे झारखंड को 2700 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ती थी और सेंट्रल पूल से अमूमन 400 मेगावाट, 450 मेगावाट और गर्मी के महीने में लगभग 500 मेगावाट बिजली झारखंड को मिल जाती थी। सेंट्रल पूल का मतलब ये होता है कि जो एनटीपीसी बिजली उत्पादन करता है तमाम राज्यों के बीच उसका बंटवारा किया जाता है और उस हिस्से में झारखंड की हिस्सेदारी होती थी लगभग 400 मेगावाट और गर्मी के दिनों में 450 मेगावाट। 18 अप्रैल तक स्थिति सही थी, झारखंड को बिजली मिल जाती थी सेंट्रल पूल से। हुआ यह है कि एनटीपीसी की जो बिजली उत्पादन इकाइयां हैं वहां पर कोयले की कमी से उत्पादन ठप हो गया। बिहार में एनटीपीसी की 4 इकाइयां हैं जहां से बिजली का उत्पादन होता है, वहां भी बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। लिहाजा हुआ यह कि जो राज्यों को बिजली मिलती थी सेंट्रल पूल के माध्यम से, सेंट्रल पूल का मतलब सीधा सीधा आम दर्शकों को लिए कहा है कि केंद्र सरकार जो बिजली बांटती है राज्यों के बीच, उसके बंटवारे में वो बिजली कटौती लगातार जारी हो गई। और जो ओपन मार्केट है जहां से ये होता है कि हमारे पास यदि पैसे हैं तो अधिक दर देकर भी हम बिजली खरीद पाते थे, वो स्थिति भी इस वक्त नहीं है। यदि आज की तारीख में झारखंड राज्य बिजली वितरण चाहे कि 1 यूनिट का हम 18 रुपया देने को तैयार है, आप मुझे बिजली दीजिए, तो भी ओपन मार्केट से बिजली नहीं मिल रही है। लिहाजा ये झारखंड की समस्या नहीं है। अभी कल की बात है, बिहार के ऊर्जा मंत्री से बात हो रही थी एक हमारे ही सहयोगी की,
उन्होंने कहा कि यदि महंगे दर पे भी यदि किसी राज्य से बिजली मिलती है तो आप खरीद लें। लेकिन ये जो दृश्य उभर कर सामने आया, जानकारी मिली कि कहीं भी ओपन मार्केट से आप 25 रुपया यूनिट भी बिजली का देना चाहें तो भी आपको बिजली नहीं मिलेगी। ये समस्या नंबर 1 है। समस्या नंबर 2 ये है कि झारखंड की जो अपनी उत्पादन इकाइयां है TBNL, वहां पर अभी दोनों यूनिट काम कर रहा है। ये बधाई के पात्र है TBNL के अधिकारी कि वो अपनी क्षमता से ज्यादा बिजली उत्पादन कर रही है TBNL, जिसको कि जो कि ललपनिया के पास है, TTPS भी बोलते हैं जी। उसकी क्षमता 110 मेगावाट गुना 2 है। 2 यूनिट अभी काम कर रहा है, लेकिन अभी वहां पर ज्यादा 150 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। उसके बाद आधुनिक पावर की एक इकाइयां बीच बीच में कोयले की कमी की वजह से ठप हो जाती है। तो ये कह देना कि झारखंड में ही सिर्फ बिजली का संकट है, ये थोड़ा अटपटा होगा, क्योंकि अभी जो मौजूदा संकट है राष्ट्रव्यापी संकट है। राष्ट्रव्यापी का मतलब ये कि ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पर कि बिजली की कटौती नहीं हो रही है। यदि हमारी आपसे बातचीत हो रही है और आपको हमारे पीछे बिजली के बल्ब जलते दिख रहे हैं तो समझिए कि ये झारखंड के लिए अच्छी स्थिति है। लेकिन चूंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, लोगों को बिजली चाहिए और बिजली चाहिए, लिहाजा परेशानी हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये झारखंड राज्य बिजली वितरण के जिम्मे या फिर उसके कह सकते हैं कि उसकी क्षमता नहीं है कि वो बिजली संकट को, जब तक कि NTPC से पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं होगा, ये संकट जारी रहेगा। फिर उपाय क्या है? उपाय यह है, जैसा कि बिजली वितरण के डायरेक्टर के वर्मा लगातार अपील कर रहे हैं कि यदि आप बड़े शोरूम के मालिक हैं, कोई बड़ा शॉपिंग मॉल आप चला रहे हैं, तो कई बार होता है कि सजावट के लिए बिजली के बल्ब जले होते हैं, आप थोड़ा अवॉइड किए। तमाम चीजें हैं, ये संकट अभी रहने वाला, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिनों के बाद ये बिजली संकट दूर हो जाए। धैर्य रखने की जरूरत है। और एक बात यह भी बता दें कि जो हमारा रामगढ़ के पास PTPS था, आपको याद होगा कि पिछली सरकार में रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, NTPC को ये हस्तांतरित हो गया, कहा गया कि आप 2 साल के अंदर वहां से बिजली उत्पादन करके राज्य को दें। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि अभी तक PTPS की कोई भी इकाई से बिजली उत्पादन नहीं हो रहा है। 2 इकाई से बिजली उत्पादन उस वक्त हो रहा था। तो ये जाहिर सी बात है, NTPC की जिम्मेदारी बनती है। लगभग 7.5 साल हो गए, वक्त गुजर गया, लेकिन PTPS से NTPC अब तक बिजली का उत्पादन नहीं कर पाया। तो चौतरफा संकट है। किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा दें, किसी एक संस्था को जिम्मेदार ठहरा दें, ये ठीक नहीं होगा। इसकी व्यापकता इतनी ज्यादा है कि आज की तारीख में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर कि लोगों को 22 घंटे 18 घंटे बिजली मिल रही हो। पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें, तमाम लोग बिहार से जुड़े हैं, पटना से जुड़े हैं। पटना राजधानी की बात यह है कि वहां पर 8 से 9 घंटे बिजली कट हो रही है लगातार। दूर दराज के इलाके में हम और आप सौभाग्यशाली हैं कि राजधानी रांची में रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि बिजली संकट दूर होगा कैसे? जब तक NTPC की इकाइयां अच्छे तरीके से बिजली उत्पादन नहीं करेगी, झारखंड के हिस्से में बिजली नहीं आएगी, तब तक ये संकट बना रहेगा। भारती, चलिए, कुल मिलाकर के ये तकनीकी पहलू था। बहुत शुक्रिया अजय लाल इस चर्चा के लिए। अब आपके सामने सब कुछ क्लियर होगा कि तकनीकी दिक्कत क्या है। हाँ, आप सवाल उठा सकते हैं कि भाई हमने इसी तकनीकी दिक्कत को हटाने के लिए तो आपको वोट दिया था। तो आप मांग कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है कि आपको बिजली नहीं मिल रही है तो आखिर क्यों नहीं मिल रही है, आपकी तैयारी क्या थी, ये आपका क्षेत्राधिकार है। लेकिन तकनीकी जो समस्या, उस तकनीकी समस्या को आपको समझना भी बेहद जरूरी बनता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।